किंतु कार्मिक दृष्टि से, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए, तत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो आज हम कर्म परतंत्रता का अनुभव करने वाले संसारी जीव, कर्माधीन जीव, कर्म परतंत्र जीवन जीने वाले जीव हैं। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से हम आज भी परतंत्र हैं। कब से परतंत्र हैं? अनादिकाल से परतंत्र हैं। हमारा भारत देश कुछ सदियों के पहले स्वतंत्र था, बीच में कुछ 4-5-6 सदियों तक परतंत्र होकर के आज फिर स्वतंत्र है। किंतु यह जो संसारी जीव है, आचार्य शांति सागर जी महाराज का सोलापुर चातुर्मास में भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के उपलक्ष्य में यही संदेश था कि हम जो आज स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं कि यह स्वतंत्रता हमें सदियों के बाद मिली हुई है, बहुतों के योगदान और बलिदानों के बल पर प्राप्त हुई है, किंतु और एक स्वतंत्रता प्राप्त करना शेष है कि जो स्वतंत्रता हमने अनादिकाल से आज तक कभी अनुभव नहीं की है। भारत मुगलों के पहले, परकीय आक्रमणों के पहले स्वतंत्र था, आज अंग्रेजों से मुक्त हो गया, आज फिर स्वतंत्र हो गया। किंतु यह जीव पहले कभी स्वतंत्र था, बाद में कर्म परतंत्र होकर के फिर से स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या उपदेश दिया आचार्य महाराज ने? यह जो जीव है पहले कभी संसार में स्वतंत्र था, बीच में ही परतंत्र होकर के फिर से स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसा जीव के बारे में कभी नहीं होता, क्योंकि जीव एक बार स्वतंत्र हो जाए तो फिर से कभी वह परतंत्र नहीं होता। तो आचार्य महाराज कह रहे थे, जिस प्रकार अनेक लोगों ने अपार कष्ट उठा करके, अनेक योगदान, बलिदान, कष्ट और असहनीय पीड़ाओं को सह करके, भोग करके, अपने जीवन का अवदान, योगदान दे करके इस देश को, अपनी मातृभूमि को समर भूमि में उतरने जैसा पुरुषार्थ करके इस देश को स्वातंत्र्य दिलाया, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को, हर कठिनाई को, हर प्रतिकूलता को, अनुकूलता को अपने आत्मबल के साथ सह करके, उससे डटकर मुकाबला करके, कर्मों की संवर निर्जरा के साथ विनाश लीला करके हमें आत्म पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्ति सौध की ओर, मोक्ष महल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना है। और उसके लिए क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से 3 रंग का तिरंगा ध्वज लहराया गया, फहराया गया। आचार्य महाराज उस चातुर्मास में 1947 के चातुर्मास में उपदेश दे रहे थे कि हमें भी अपने आत्म प्रदेशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरंगा लहरा करके अपने आत्मा को अनादिकालीन संसार की परतंत्रता से मुक्ति दिलानी है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है, सफलता है, और वास्तविक जीवन का ध्येय यही होना चाहिए। यह उपदेश देकर के आचार्य महाराज अनेक लोगों को, हजारों नर नारियों को धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की अंतः प्रेरणा दे रहे थे। और उसी दरमियान जहां आचार्य महाराज राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे थे, उसी दरमियान महाराष्ट्र के मुंबई सरकार के द्वारा, तत्कालीन मुंबई सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। देखिए, हर काल एक सा नहीं होता। होता है क्या? अपने जीवन में हर काल एक सा नहीं होता। आज आप लोग आपके घर से चल करके मंदिर तक आए हैं। जिस मार्ग से आप घर से लेकर मंदिर तक आए हो, क्या वह मार्ग हर जगह एक सा है? कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं सपाट तो है लेकिन बीच बीच में गड्ढे हैं, कहीं कोमल है, कहीं बहुत खरदुरा है, कहीं अत्यंत व्यवस्थित है, कहीं अत्यंत बिखरा हुआ है। हर प्रकार का मार्ग। मौसम भी एक सा हमेशा नहीं रहता। कभी आग उगलने वाली भीषण गर्मी होती है, कभी रक्त को, खून को जमा देने वाली, हड्डियों को सिकुड़ाने वाली ऐसी भीषण ठंड पड़ती है, कभी संपूर्ण धरती पर प्रलय करने वाली बारिश होती है। ऐसे हर मौसम में परिवर्तन हर बार होता रहता है। जीवन में भी हर जीव के जीवन में उसके कर्म का उदय जिस प्रकार होता है उस प्रकार परिवर्तन अपन देखते रहते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी होता रहता है। समाज में रहने वाले जीवों का सामूहिक पुण्य पाप भी होता है, अर्थात एक विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र कालभाव के निमित्त से सब जीवों का एक विशिष्ट प्रकार का कर्म एक साथ उदय में आ जाता है।
जैसे अपन ने 2-3 साल पहले देखा कोरोना काल में, देखा क्या नहीं? कोरोना काल में उसमें भी हर जीव का अपना अपना पुण्य पाप अलग अलग प्रकार का जरूर था, लेकिन कोरोना के प्रतिबंध के रूप में लॉकडाउन हो या और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो, उस प्रकार का फल देने वाला कर्म सबका एक समान था। उसमें भी सूक्ष्म अनुपात कम ज़्यादा रहता है, लेकिन स्थूल दृष्टि की अपेक्षा से। तो उस समय सोलापुर का चातुर्मास आचार्य महाराज के महान मार्गदर्शन और सानिध्य में चल रहा था। अपूर्व धर्म प्रभावना वहाँ पर हो रही थी। और उसी दरमियान यहाँ महाराष्ट्र में बम्बई सरकार अर्थात क्या, अपना पटवर्धन सरकार वगैरह अपन जैसे कहते हैं, रियासत। सरकार का मतलब रियासत लेना, संस्थान मराठी में अपन संस्थान कहते हैं। तो सांगली संस्थान, कुरुंदवाड़ संस्थान, ऐसा उदाहरण पीछे अभी पहले भी आपको हमने दिया है। तो उसी प्रकार बम्बई सरकार एक कानून 1947 में पास करता है। उस कानून का नाम था हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार। कौन सा कायदा? कानून कहिए, कायदा कहिए, लॉ कहिए, और भी बहुत से नाम है उसके, नीति कहिए। तो बम्बई सरकार के द्वारा, जिसे आज अपन मुंबई कहते हैं महाराष्ट्र में, उस तत्कालीन मुंबई सरकार के द्वारा हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार नाम का एक कानून पास किया गया, जिसमें यह उसके नियम नंबर 2B इस परिशिष्ट में, इस अधिकार में, उसके अंतर्गत यह बताया गया कि जैन भी हिंदू है। क्या बताया गया? जैन भी, सुन रहे आप सभी लोग, क्या सुन रहे? जैन भी हिंदू है। भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू के अंतर्गत आएंगे, उसमें जैन भी हैं, ऐसा उसमें कहा गया। और उसी के आगे बढ़कर के एक षड्यंत्र का जाल बुना गया। उसमें एक बहुत भयंकर साजिश थी और उसके अंतर्गत ऐसा दांवपेच रखा गया, हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार के आधार पर सारे जैन मंदिरों में हरिजन लोगों का प्रवेश बिना निषेध के, बिना बेरोक टोक के हो सकेगा। अब हरिजन का मतलब क्या है? हरि अर्थात विष्णु। सुन रहे हैं सभी लोग? सुन रहे हैं? हरि अर्थात विष्णु, और हरिजन का मतलब है, हरि अर्थात विष्णु के आराधक, विष्णु की उपासना करने वाले, विष्णु की आराधना करने वाले। लेकिन वही से दर्शन कीजिए। लेकिन जैन संप्रदाय में, जैन संस्कृति में, श्रमण परंपरा में, अनादिकालीन श्रमण धर्म में विष्णु की आराधना की कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, हरिहर इत्यादि अनेक नामों से मात्र वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेश ऐसे अरिहंत तीर्थंकर भगवान को ही पूजा गया है। पंच परमेष्ठियों को, नव देवताओं को, देवशास्त्र गुरुओं की ही पूजा श्रमण परंपरा में, जैन परंपरा में की जाती है। हमारे जिनेंद्र देव के अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति, पूजा, कीर्तन, स्तवन आदि किया जाता है। किंतु आज वैदिक संप्रदाय में जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का रूप दिखाया जाता है, वैसी कोई परंपरा या व्यवस्था जैन संप्रदाय में, जैन संस्कृति में बिल्कुल नहीं। और फिर हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार कानून के माध्यम से जैन मंदिरों में उन सभी लोगों को घुसेड़ करके, उनका प्रवेश करा करके धीरे धीरे दर्शन पूजन के नाम पर जैन मंदिरों को अपने कब्जे में लेना और जैन समाज और संस्कृति को खोखला बना देना, उसको कमजोर बना देना, उसको अत्यंत दयनीय परिस्थिति में ला देना, ऐसा एक षड्यंत्र सुधार के नाम पर रचा गया। सुन रहे सभी लोग? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे इस समाज, संस्कृति, संघ के ऊपर कितने आघात, कितने प्रहार समय समय पर होते रहे। इधर तो 1947 में संपूर्ण भारतवर्ष में तिरंगा शान से लहरा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता का आनंद लोग ले रहे हैं, सदियों की दासता और सदियों की गुलामी से मुक्त होकर के आनंद का, अपूर्व स्वतंत्रता की आनंद का लोग अनुभव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जैन संस्कृति के विनाश लीला के बीज बोए जा रहे हैं। जब यह बात पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज को 1948 के चातुर्मास में एक घटना हुई, 1947 में यह कानून पास किया गया और धीरे धीरे उसकी व्यापकता बढ़ती गई। और जब 1948 का चातुर्मास पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का फिर से फलटन धर्मनगरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? फलटन में हुआ। और जब फलटन में चातुर्मास चल रहा था, तब अपने सांगली में
समडोली से 6-7 किलोमीटर पर सांगली ग्राम चालू होता, सांगली नगर उस समय था, आज भी है। और उस समय सांगली कहाँ थी? जहां आज है वहां, जो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ जो सांगली गांव भाग जिसे अपन कहते हैं, वही मूल सांगली है। जो अभी नेमिनाथ नगर है, विश्राम बाग है और भी बहुत सारे उपनगर है, वो मूल सांगली नहीं है। मूल सांगली कौन सी? कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ आयरविन पुल से लगा हुआ सांगली गांव भाग जो है, तिलक चौक के पास अभी का जो एरिया है, वही वास्तव में मूल सांगली उस समय का। अब आज लोक संख्या की वृद्धि के कारण नगर फैलता गया, शहर फैलता गया, अलग बात है, हर जगह विस्तार चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो उस समय 1948 में 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ के मंत्री ने, सुन रहे क्या, कान से क्या ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बातें, हम लोग गाफिल रहते आए इसलिए हर बार हमारे समाज की लूटपाट हुई है। और 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ के मंत्री ने चमार और मेहतरों और अन्य भी अनेक निचले वर्ग के लोगों को लेकर के जबरदस्ती से जैन मंदिर में प्रवेश करा करके एक जातीय समस्या निर्माण करने का, जिसको अपन जातीय दंगे वगैरह कहते हैं, दंगे फसाद जिसे हिंदी में कहा जाता है, ऐसे चीज़ों को क्रिएट करने का, निर्माण करने का, उसको एक बढ़ावा देने का प्रयास उस समय चालू किया। और उस समय पूज्यपाद आचार्य महाराज फलटन में चातुर्मास कर रहे थे। कौन से आचार्य महाराज? जो हमारे श्रमण परंपरा के महान आधारशिला है, जिनके कारण आज यह श्रमण संस्कृति पूर्ण मनोबल से, आत्मबल से खड़ी है। उस श्रमण संस्कृति की नींव जिन्होंने फिर से रखी है, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज 1948 का चातुर्मास फलटन में कर रहे थे। और जब सांगली की घटना उनको पता चली, 4 अगस्त 1948 को सांगली और परिसर में ऐसा किया गया, जब उनको पता चला और बंबई सरकार के द्वारा इस प्रकार का बिल अर्थात कानून पास किया गया है और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश अर्थात षड्यंत्र किया जा रहा है श्रमण संस्कृति को फिर से बर्बाद करने का, तब आचार्य महाराज ने, पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भगवान की साक्षी से एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा? उन्होंने किसी को पूछा नहीं, मैं ऐसा करूं क्या, मैं वैसा करूं क्या, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भय अंतरंग में रखे बिना और किसी से कोई परामर्श किए बिना अपने अंतरात्मा की अंतर्ध्वनि को सुन करके धर्म रक्षा के संकल्प से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए उन महान संयमधारी महापुरुष ने जिनेंद्र भगवान को साक्षी बना करके एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि जब तक बंबई सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किया गया यह कानून वापस नहीं लिया जाता और जैन समाज को हिंदू ना कह करके उसको स्वतंत्र घोषित नहीं किया जाता, तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूँगा। अन्न अर्थात ज्वार, गेहूँ, चावल इत्यादि धान जिसको अपन मराठी में धान्य यानी कडधान्य, अनाज, दाल वगैरह जो होती है, गेहूँ, चावल वगैरह और दाल वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे किसी चीज़ का मैं जब तक यह कानून सरकार उसको रिवर्स नहीं करती, उसको खत्म नहीं करती और जैन संस्कृति की स्वतंत्रता को निर्बाध रूप से घोषित नहीं करती, तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प पूज्य आचार्य महाराज ने लिया। क्यों लेना पड़ा? क्यों? क्योंकि वे जानते थे यदि आज मैं चुप रहा और मेरे साथ साथ मेरे साधर्मी फिर वो मुनि हो या गृहस्थ अवस्था में रहने वाले गृहस्थ श्रावक हो, ये सभी चुप रहेंगे, तो मराठी में एक कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत है और मार्मिक है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावते। सुनी होगी ये कहावत आप लोगों ने? क्या मतलब है इस कहावत का? हिंदी में यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो इस कहावत का मतलब ये होता है कि यदि काल अर्थात मृत्यु, यहाँ काल अर्थात आज कौन सा काल है, पंचम काल है, चतुर्थ काल है, ऐसे अर्थ में काल शब्द का अर्थ नहीं लेना, काल का अर्थ लेना है मृत्यु, काल जिसको काल भी कहा जाता ना,
तो काल जो है, अब कोई बूढ़ी व्यक्ति है, वृद्धा स्त्री है, वो बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार हो चुकी है, अंतिम सांस गिन रही है, अब और मृत्यु आ गई है उसको लेने के लिए, क्या बूढ़ी व्यक्ति को, बूढ़ी स्त्री को ले जा रहा है, इसमें इतनी क्या चिंता करने की जरूरत है, वो आज ना कल जाने वाली है, मृत्यु आया है और उसे ले जाता है तो जाने दो, ले जाने दो। ऐसा सोच करके यदि हम शांत रहते हैं तो उस कहावत का मतलब ये है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ शोकावते। आज उसको ले जाने दिया तो जो काल है, वो मृत्यु है, वो हर किसी को ले जाने पर उतारू होता है। ऐसा उस कहावत का एक भावार्थ है। अपन दूसरे एक अर्थ में उसको लेते हैं, दूसरे एक उदाहरण से उसको लेते हैं। यदि आपके घर में रसोई में घुस करके आपने जिस प्राणी को पाला है, वह प्राणी, मान लो किसी ने कुत्ते को पाला है, जैन समाज में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, जैनियों को कुत्ता बिल्ली जैसे हिंस्र पशुओं को नहीं पालना चाहिए, फिर भी मान लो किसी ने श्वान का पालन किया है, कुत्ते को पाला है, और वह जैन व्यक्ति उस कुत्ते को आंगन में बांध करके उसको रोज उसका जो खुराक है, जो उसका भोजन अन्नपान है, रोज उसको कराता है वहाँ बाहर ही, और उसके साथ उस घर के सभी लोग बड़े लाड़ प्यार दुलार से रहते हैं। उसको बीच बीच में खुला भी छोड़ दिया जाता है, वो घर में अंदर बाहर भी करता रहता है। एक दिन उस कुत्ते को भोजन समय पर नहीं दिया गया और वह श्वान क्या करता है, घर में आता है और अंदर बिल्कुल रसोई घर तक अंदर जाता है और रसोई घर के बर्तनों में रखी हुई रोटी उठा करके खाने लगता है। तब घर के लोगों ने ऐसा सोचा, जो वहाँ उपस्थित थे, कि क्या अपना ही श्वान है, आज के दिन अंदर आया है, एक दिन खा लेने दो। आज यदि उस श्वान को रसोई घर जैसे पवित्र स्थान पर जाने से नहीं रोका गया, उसको दुर्लक्ष्य किया गया, तो वह रोज रोज वहां अंदर आएगा। उसी प्रकार ये कहावत का भी एक भाव है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काय, म्हातारी झाले नेते तर नेऊ दे, म्हातारी पुरतं सूट दिला तर ती तरण्यासनी बी न्यायला मागं पुढे बघत नाही, असा एक भावार्थ है। इस प्रकार का एक भावार्थ है। तो आचार्य महाराज ने विचार किया कि आज यदि हम चुप बैठते हैं, शांत रहते हैं, इसका प्रतिकार नहीं करते हैं, तो आगे जाकर के यह कानून और कानून के बनाने वाले ऐसे सारे लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, कानून की आड़ लेकर के, कानून की ओट लेकर के जैन संस्कृति को नष्ट कर देंगे। इसलिए आज इसके खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ेगा। ऐसा सोच करके किसी का भी परामर्श लिए बिना धर्म रक्षा का संकल्प लेकर के उन महामहिम आचार्य महाराज ने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता और जैन संस्कृति हिंदू संस्कृति के अंतर्गत नहीं, वह एक स्वतंत्र संस्कृति है, ऐसा सरकार भी जब तक मान्य नहीं करती है, तब तक मैं अन्न का ग्रहण। अब सोचिए, आचार्य महाराज को किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा करिए, हम आपका अनुमोदन करते हैं। अपनी तप